सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भारत देशो धर्म प्रधानो जगदस्मिन् विख्यातो नानामतभूतेऽपि देशे सद्धर्मैको देवो एको गुरुरिह प्रागितिहासतः इह पूज्यन्ते सदा ते तेषां कीर्तिर्भूयात् जिन धर्मामृत पेयात् जननिकरस्य हितं स्यात् जनहितशासक गुरवो देवः इह देशस्यादर्शो जयतात जिन जयतात जयतात गुरु जयतात 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 जिन धर्मोऽयं जयतात जिन धर्मोऽयं जयतात। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, आप लोगों के सामने नित्य की तरह रोज की तरह, बस बस इस टाइम में रोज की तरह मंगलाचरण के रूप में एक नवीनतम मंगलाचरण को सुनाया। इस मंगलाचरण में सच्चे देव, सच्चे गुरु तथा सच्चे वाणी को प्रदान करने वाले देव और गुरु तथा वही हुआ धर्म, सच्चा धर्म। सच्चे देव के मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि निकलती है वो सच्चे धर्म को, सच्चे सन्मार्ग को, आत्म कल्याण की हित के बातों को हम सबके लिए प्रदान करने वाले भी भगवान सर्वज्ञ हुआ करते हैं। और उनके द्वारा प्रवर्तित जो मार्ग होता है उनके द्वारा जो प्रवर्तित मार्ग होता है वह मार्ग ही धर्म है, वही जिन शासन है। और जिन शासन
जन शासन बन जाए तो जनों का कल्याण हो जाए, जन ही जिन बन सकते हैं। हम जन हैं और भगवान जिन हैं। दोनों शब्दों में केवल स्वर का अंतर है। इसमें अ आया है तो उसमें ई आया है। संस्कृत भाषा में अ का अर्थ होता है अरिहंत और ई का अर्थ होता है लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। कोश खोल करके आप देखेंगे ई का अर्थ लक्ष्मी है। अब यह लक्ष्मी का मतलब संपदा, संपत्ति, इस प्रकार से सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। और संपत्ति का अर्थ जब ई से हम लेते हैं तो हमारे लिए हमारा धन, हमारा वैभव, हमारा परिग्रह इत्यादि का स्मरण होता है। संसारी प्राणी ई से क्या निकालेगा अर्थ, यही निकालेगा। वह जिससे जुड़ा है वही उसके लिए संपत्ति है, और नहीं जुड़ा है तो संपत्ति का परिवर्तन होता है। हम धन से जुड़े, जड़ पदार्थों से जुड़े, उसके साथ जी रहे हों, जीवन जिए, लेकिन जीवन जीने के इस दौरान यदि हम जड़ पदार्थों को संपत्ति मानते हैं तो यह संपत्ति भौतिक जीवन जीने तक सीमित है। भौतिक जीवन की यदि कोई संपत्ति है तो वह संपत्ति जड़ पदार्थ रूप है। हाँ, इसमें, इस संपत्ति में चेतन पदार्थ को भी शामिल करते हैं तो चेतन पदार्थ भी किसी के लिए संपत्ति हो सकती है, क्योंकि इसको देखा जाता है देश की जनसंख्या क्या है, उस जनसंख्या का मालिक कौन है, चक्रवर्ती क्या है, चक्रवर्ती की सेना कितनी है, घोड़े कितने हैं, ये सब चेतन पदार्थ है। ये संपदा है एक चक्रवर्ती के लिए। ये भौतिक संपदा है और भौतिक जीवन जीने वाले चक्रवर्ती तक सीमित है। लेकिन इसी संपत्ति को जब त्याग किया जाता है फिर भी हम संपत्ति से रहित नहीं हो पाते। संपत्ति का स्वरूप बदलता है, संपत्ति वही रहती है। संपत्ति का स्वरूप दो तरह का है, एक भौतिक जीवन की संपत्ति और एक आत्मिक जीवन की संपत्ति। और जो आत्मिक जीवन की संपत्ति होती है उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जा पाती जब तक हम भौतिक जीवन में डूबे रहते हैं। उसका परिचय तक नहीं रहता और परिचय होने के पश्चात हमको भेद ज्ञान जैसा हो जाता है। अरे हम तो जानते थे कि संपत्ति तो यही संपत्ति है और एक ही प्रकार की है। आज पता चल रहा है कि संपत्ति भी दो प्रकार की है। एक अलौकिक संपत्ति भी होती है जो भौतिक जीवन से परे है। भौतिक जीवन से परे वह संपत्ति क्या है, इसका परिचय प्राप्त होने के बाद ही कोई भव्यात्मा भौतिक जीवन की संपत्ति को नश्वर समझ पाता है और तब कहीं जाकर के वह संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर
वैरागी बनकर उसको त्याग करने के सन्मार्ग पर चल पड़ता है। जब तक हमारे सामने एक ही प्रकार का ज्ञान रहता है, दूसरे पक्ष का ज्ञान नहीं रहता, तब तक हम उसी में अटके रहते हैं। चक्रवर्ती सांसारिक जीवन जी करके आखिर किस संपत्ति को त्याग करके, कौन सी संपत्ति की आशा से जुड़कर वैरागी बने? आत्मिक संपत्ति का ज्ञान हुआ ना, और उससे आसक्ति के साथ जुड़ गए, उससे ज्यादा ही अनुराग करने लगे। जैसे ही वह अनुराग, जैसे ही वह आसक्ति, वह अभिलाषा प्रौढ़ अवस्था को धारण करने लगती है, तो सब संसार, भोग, शरीर सब नश्वर लगने लगते हैं। इसी का नाम वैराग्य है। संसार, शरीर, भोग इत्यादि ये वस्तुतः असली संपत्ति नहीं है, ये समझ में आता है। ये शारीरिक जीवन जीना हो तो इंद्रिय विषय है, और ये इंद्रिय विषय को लेकर के मैं असल में यही असली सुख है, ऐसी समझ है, और उससे मोह, आकांक्षा, आशा, इन सब से हम जुड़े हैं, तो छूट नहीं पाता। ये तो तीर्थंकरों को भी संभव नहीं हुआ। जब छूटा तब आसक्ति नहीं थी, और जब आसक्ति नहीं रही भौतिक वस्तुओं से, तो आसक्ति कूदकर परमार्थ क्षेत्र में आ गई। आसक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो अपना काम करती रहती है। और यह आसक्ति एक दिगंबर मुनि बनने के पश्चात भी नहीं जाती, और ये चली गई तो एक साधु भगवान बन जाएंगे। जब तक ये आसक्ति है तब तक मोहनी कर्म है, और जब तक मोहनी कर्म का क्षय नहीं होता तब तक आत्मा भगवान नहीं बनता। ये मोह की ही विचित्र लीला है, जो दोनों क्षेत्रों में काम करता है। दीक्षा लेने के बाद भी तीव्र मोह रहा, परंतु किससे? भौतिक लक्ष्मी से नहीं, परमार्थ लक्ष्मी से आसक्त हो गए। इसी का नाम वैराग्य। वैराग्य का अर्थ होता है मोह अत्यंत मंद हो गया, मंद होते 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 छूट भी गया। आत्मा ने शून्य दशा में ले जाकर के मोह का अंत कर दिया। और जब हम कोई भव्यात्मा दिगंबर दीक्षा लेते हैं, तो मोह को शून्य के बिना तो दिगंबर दीक्षा होती ही नहीं। और वह मोह कौन सा मोह? मोह की जाति बनती है यहां। मोह दो प्रकार का, एक परमार्थ से जुड़ा हुआ मोह और एक भौतिक सुख संपदा से जुड़ा हुआ मोह। मुनि दीक्षा के लिए कौन सा शून्य बनाया जाए? भौतिक सुख के प्रति जो मोह है उसको शून्य बनाकर जब शून्य बनाते हैं तब वो असली वैराग्य माना जाता है। और यदि यह शून्य नहीं बन पा रहा है और बहुत कठिनाई आ रही है, तो जब तक कठिनाई आ रही है तब तक वह शून्य बना नहीं पाएगा, कम करेगा, प्रतिमाधारी बनेगा, साहस नहीं कर पाएगा कि मैं एक साथ दिगंबर मुनि बन जाऊं।
लेकिन प्रतिमा की अपेक्षा रखेगा और प्रतिमा में भौतिक सुखों के प्रति एक देश त्याग के भाव जीवित होने से बहुसंख्यक बहुतायत के रूप में आशा तो भौतिक वस्तुओं से जुड़ी हुई होती है, त्याग बहुत अल्प रहता है। परंतु इसको भी शून्य अवस्था तक ले जाने के लिए भगवंतों ने एक व्यवस्था बनाई। उन्हीं का नाम प्रतिमा है। प्रतिमा क्या चीज है? प्रतिमा वो चीज है जो भौतिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह आत्मा अपने मोह के कारण दुखी हो रहा है और इस दुख के कारणभूत इस संपत्ति से छुटकारा दिलाना है आत्मा को। और इससे छुटकारा दिलाने के लिए भगवान ने पहले से ही व्यवस्था बनाई रखी है। ये मोह ऐसा नहीं छूट रहा है तो धीरे धीरे अभ्यास करो। कैसे करो? पहली प्रतिमा ले लो, उसमें सम्यक दर्शन की आराधना निर्दोष तरीके से होती है। ये दार्शनिक प्रतिमा है, दार्शनिक श्रावक कहलाता है। दार्शनिक श्रावक को प्रथम प्रतिमाधारी कहा है। दार्शनिक यानी सम्यक दर्शन को अपने जीवन में जिन्होंने साकार किया है, अनुभव के साथ जी रहा है और उनके पास सम्यक दर्शन होने के कारण से अनंतानुबंधी कषाय का संपूर्ण उदयाभाव हुआ है। या तो अवस्थाएं इसकी 3 प्रकार की होती, यूं कहें अंतर मुहूर्त के लिए ये अनंतानुबंधी कषाय उपशमित है, तो उस दशा में हम औपशमिक सम्यक दृष्टि, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। किंतु यह अनंतानुबंधी कषाय अंतर मुहूर्त के लिए उपशमित हो जाए, उदय में ना आए। अंतर मुहूर्त के लिए उदय में न आए और अंतर मुहूर्त के पश्चात नियम से उदय आए, ये नियम है उसका, आता ही है। अंतर मुहूर्त के पश्चात उदय में आता ही है। यदि नहीं आया तो सम्यक्त्व का स्वरूप बदल जाता है। वह औपशमिक सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, क्योंकि काल ही अंतर मुहूर्त है उसका। और काल अंतर मुहूर्त होने से वह नियम पूर्वक क्षायिक सम्यक दृष्टि तो सीधा नहीं बन पाएगा। सर्वप्रथम वह क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को ही ग्रहण करेगा औपशमिक सम्यक्त्व के पश्चात। और यदि औपशमिक सम्यक्त्व के पश्चात क्षौपशमिक सम्यक दर्शन का होना नियम है, तो अनंतानुबंधी इस कषाय को दीर्घ काल तक उदय में न आने योग्य बना देता है। दीर्घ काल तक अपना सिर उठा ही न सके, उदय में आ ही नहीं सके। तो कब तक? दीर्घ काल। उसकी कोई सीमा है, उसमें उसकी कोई कालावधि है। 66,000 सागरोपम वर्ष तक लगातार इसको बनाए रख सकता है। ऐसे भगवंतों की वाणी। लेकिन यह क्षौपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात पुनः नष्ट भी हो सकता है। इसलिए इस सम्यक्त्व को सादी शांत कहा। सादी का मतलब होता है प्राप्त हो गया, अंत का मतलब होता है इसका अंत भी निश्चित है, शाश्वत अनंत काल तक हमारे साथ ही रह नहीं सकता। लेकिन तीसरा जो सम्यक दर्शन है वो सादी अनंत है।
वो क्षायिक सम्यक तो है, और वस्तुतः आत्मा का सम्यक दर्शन के दृष्टिकोण से देखो तो सम्यक दर्शन गुण वह जो क्षायिक रूप हो वो आत्मा का स्वभाव रूप भी होता है। वह सम्यक दर्शन रूप धर्म हमारा स्वभाव है। एक क्षायोक्षमिक सम्यक तो आत्मा का स्वभाव न होने से ये किसी काम का नहीं, ये विभाव है। विभाव नाम इसलिए पाता है कि सम्यक्त्व के रहते हुए कर्म, इसको नष्ट करने वाला कर्म भी सत्ता में रहता है, विद्यमान रहता है, और इसलिए ये सम्यक तो धर्म नहीं कहलाता, धर्म का साधन कहलाता, धर्म का मार्ग कहलाता है। वास्तविक धर्म तो क्षायिक सम्यक तो है, क्योंकि वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव रूप धर्म को ही सबसे पहले हमको प्राप्त करना पड़ता है। और आत्मा के संबंध में ये चर्चा आती है कि आत्मा अनंत गुण वाला होता है, लेकिन वर्तमान में तो अनंत दोष वाला है। बताइए, हम लोग अनंत दोष वाले हैं क्या गुण वाले हैं? दोष वाले हैं। और ध्यान के लिए जब आप बैठते हो, मैं अनंत गुणों का समुद्र हूं, कहाँ हो? अनंत दोषों का समुद्र हो। और ध्यान में तो ये बता रहे हैं कि अनंत गुणों का समुद्र हूं। गलत नहीं है, ऐसा भी ध्यान किया जाता है और करना भी चाहिए। यदि मैं अनंत गुणों को, अनंत दोषों को गुण के रूप में रूपांतरित करूंगा तो मेरी आत्मा अनंत गुणवान भी है। ये अपेक्षा पता रहना चाहिए। नहीं तो ध्यान में बैठ गए, मैं तो शुद्ध भगवान हूं, मैं अनंत गुणों का धाम हूं। कहाँ हो? जरा झांक के देख लो, आत्मा में अनंत दोष दिखते हैं या अनंत गुण दिख रहे? हम लोग छद्मस्त हैं ना। छद्मस्तों को भगवान ने सिखाया है, दृष्टि प्रदान की है, दो चश्मा दिया है। उनको नहीं कहते। एक व्यवहार नहीं है तो दूसरा निश्चय नहीं। ये दोनों ही चश्मे जब ध्यान में बैठते हो तो चश्मा को चेंज किया करो। कौन सा चश्मा लगा करके ध्यान करना चाहिए? निश्चय। निश्चय की उपलब्धि यद्यपि गृहस्थ अवस्था में नहीं है, लेकिन गृहस्थ ऐसा ध्यान करता है कि मैं अनंत गुणवान हूं, तो गलत भी नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि निश्चय का चश्मा उसके पास है क्या? है क्या? कहाँ है? निश्चय की उपलब्धि है गृहस्थ को? नहीं। असल में दोनों चश्मा का धारी दिगंबर मुनि ही हैं, और उनसे अनुरागी होता है गृहस्थ। क्योंकि मैं भी मुनि बन सकता हूं और निश्चय का चश्मा भी खरीद कर उसका भी आनंद लुटा सकता हूं। श्रद्धावान होता है मुनि जीवन से। और क्यों, किस लिए श्रद्धावान बनना पड़ता है? अरे हमारे गुरु दिगंबर मुनि हैं, तो क्या मैं नहीं बन सकता? मैं भी बन सकता हूं। मेरे में और दिगंबर गुरु में क्या फर्क है? फर्क इतना ही है कि वो मुनि महाराज होने से निश्चय और व्यवहार दोनों के मालिक होते हैं।
और मैं गृहस्थ होने से निश्चय धर्म का ही श्रद्धावान बनकर, और इसलिए सम्यक दर्शन होता है गृहस्थ को। मुनि का असली धर्म कुछ है तो निश्चय है, और निश्चय में जो मुनि महाराज को आनंद आता है वो वास्तव में चश्मा होने के कारण से उस चश्मा लगा करके, निश्चय की चश्मा लगाकर जब देखते हैं तो मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनकी प्रवृत्ति थम जाती है। जब निश्चय का आश्रय लेते हैं तो उनको हलन चलन से मुक्त होना पड़ता है। जब निश्चय का चश्मा लगा ही लेते हैं तो मुनि महाराज का स्वरूप चलता फिरता दिखाई नहीं देगा। चर्चा करते हुए, आहार लेते हुए, विहार करते हुए मुनि महाराज इन क्रियाओं में दिखाई नहीं देंगे। वे निश्चय गुप्ती में तल्लीन हो जाते हैं। व्यवहार गुप्ती प्रवृत्ति परक है तो निश्चय गुप्ती कैसा है? कैसा है? निर्वृत्ति रूप है। और ये प्रवृत्ति थम गई योग वाली तो निश्चय गुप्ती का सहारा ले लेता है। श्रावक की यही थमती नहीं। क्यों? क्योंकि योग प्रवृत्ति विषयों को छोड़कर उससे अलग नहीं हो पाती है, तो अशुभ योग का अभाव ही नहीं हुआ और शुभ योग के रूप में रूपांतरित नहीं हो पाया, तो निश्चय का चश्मा कैसे लगाओगे? भावना भा सकते हैं, निश्चय का आलंबन ले सकते हैं, लेकिन वो भावना रूप है, साक्षात अनुभूति रूप कदापि नहीं हो सकती। उसमें कारण है योग प्रवृत्ति अशुभ में बंधी हुई है। छोड़ो विषय कषायों को। जो विषय कषाय हमारे लिए मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ बनाने में निमित्त भूत है, जिसमें कंपल्सरी जाना पड़ रहा है, गृहस्थ जीवन जीना पड़ रहा है, घर के सारे काम धंधे करने पड़ रहे हैं और धंधे में अशुभास्त्र हो रहा है, अशुभ भाव हो रहा है, योग भी अशुभ हो रहा है, इसको रोकोगे कि नहीं रोकोगे? यदि रोकोगे, योग सर्वप्रथम शुभ बनेगा। शून्य कर दो, अशुभ योग आपके पास रहेगा ही नहीं। 10 प्रकार के ये परिग्रह हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो हमारा योग शुभ कहलाएगा कि अशुभ कहलाएगा? जिसमें एक दिन एक सेकंद के लिए भी प्रवृत्ति ही नहीं। मनोवचन काय की चेष्टा तो है, लेकिन विषय कषायों में एक सेकंद के लिए भी, एक समय के लिए भी उसमें प्रवृत्ति, हमारी योग की प्रवृत्ति मन की, वचन की, काय की नहीं हो रही है, तो योग किस रूप में बदल गया? शुभ के रूप में बदल गया। योग शुभ हो गया। और सर्वप्रथम आप यदि आत्मानुभूति करना चाहते हैं, शुद्धात्मानुभूति करना चाहते हैं, तो पहले तो विषय से बाहर आ जाओ, विषयों से बाहर आओ। विषयों को लेकर के ही निश्चय का चश्मा लगाकर जो भी करोगे वो भावना रूप रहेगी, अनुभूति रूप नहीं रहेगी, क्योंकि ये योग बाधक है। इन विषय कषायों का सद्भाव अपने जीवन में जहर है। ये आपको आत्मानुभूति होने में अत्यंत बाधक हैं, और इसीलिए
तीर्थंकरों ने, चक्रवर्तियों ने, महापुरुषों ने, कामदेवों ने दिगंबर दीक्षा ली, काय के लिए ली? इस जहर से बाहर क्यों आ गए? और हम चाहते हैं जहर पीते हुए ही हमको अमृत की भी अनुभूति हो, आत्मानुभूति हो, शुद्धात्मानुभूति हो। नहीं हो सकती। भावना हो सकती है, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, चाहे वो अनुवृत्ति हो, और चाहे महावृत्ति भी हो। नहीं, आत्मानुभूति किसी को नहीं, न सम्यक दृष्टि को है, न अनुवृत्ति को है, न मुनि महाराज को है। मुनि महाराज को क्यों नहीं है, प्रश्न उठता है। विशेष तो बाहर आ गए और जीवन में कभी एक समय के लिए भी पंचेंद्रिय विषयों का अनुभव नहीं करते। त्यागा ही है, छोड़ा ही है, तो अनुभव भी कैसे करेंगे? एक सेकंड, एक समय के लिए भी विषय की तरफ वो जा नहीं रहे हैं, और जिस कारण से वो जाते नहीं विषयों में, उस कारण से योग परिपूर्ण रूप से मन वचन काय से और समय की अपेक्षा से, जिनका योग अत्यंत शुभ है, अशुभ से मुक्त है, ऐसा योग ही सर्वप्रथम चाहिए। लेकिन ऐसा योग हमारे पास जागृत होने के बाद हमारी अवस्था श्रावक अवस्था रहती है क्या? मुनि अवस्था रहती है, मुनि अवस्था रहती है। और हम श्रावक, मुझे शुद्धात्मानुभूति घर में होती है। नकली बात हो गई, अत्यंत नकली। क्यों? जहर पीते हुए जहर में अमृत का अनुभव। विषय कषाय जहर है क्या? नहीं। विषय कषाय इस जहर के कारण से हमारे मन वचन काय को जहरमय बना रहा है क्या? नहीं। यह जहर अशुभ भाव है, अशुभ आत्म प्रवृत्ति है, योग प्रवृत्ति अशुभ है। हमारा योग ही विषयों में प्रवृत्त है, तो उसके साथ क्या आत्मा भी अशुभ में प्रवृत्त नहीं है? आत्मा अलग है, विषयों में प्रवृत्ति अलग है। ऐसी कल्पना करोगे? योग यदि अशुभ है तो आत्मा के परिणाम भी अशुभ रहेंगे। तज्जनित कषायों का उदय रहेगा, और कषाय परिणति 25 प्रकार की है। उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। एक अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन। एक कैटेगरी है कषायों की, और इन सब को या तो उपशमित करना पड़ेगा, या तो क्षयोपशमिक दशा में ले जाना पड़ेगा, या तो क्षायिक दशा प्रदान करनी पड़ेगी इन कषायों को। तब कहीं जाकर के हम आत्मानुभूति कर पाएंगे। और आत्मा का स्वभाव जो धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, आत्मा का स्वभाव ही धर्म है ना। स्वभाव का जीवन असली धर्म है। वत्तु स्वभाव हो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है उसको धर्म कहते हैं। विभाव को धर्म कहा ही कहां। विभाव धर्म नहीं है, स्वभाव धर्म है। विभाव अधर्म है, त्याग करने के योग्य है। क्या विषयों में प्रवृत्ति होते हुए
मन वचन काय को अशुभ से बचाया जा सकेगा? नहीं बचाया जा सकेगा। और संपूर्ण रूप से यदि बचा लिया तो हम कषाय काया से भी विषयों में नहीं जा रहे। 10 परिग्रह में हमारी उसमें स्वामित्व बुद्धि नहीं है। न धन, न संपत्ति, न पुत्र, न पति, न पत्नी, न कोई अपना, कुछ भी नहीं। अपनत्व छूटने के बाद ही मुनि दशा प्रकट होती है। मुनि दशा जो प्रकट होती है, इन चेतना चेतन परिग्रह का संपूर्ण मोह भाव को त्यागने के बाद या बचाने के बाद? त्यागने के बाद। अब आपने अपने पुत्रों को त्यागा, क्या त्यागा? पुत्र को त्यागा, क्या पुत्र संबंधित मोह को त्यागा? मोह को त्यागा। पुत्र को त्यागने से गुणस्थान नहीं बदलता। पुत्र को त्यागने से यदि गुणस्थान बदलता है, कहेंगे जब तक आप प्रवचन में बैठे हैं सबको छोड़ करके आए हैं। लेकिन पुत्र का मोह है क्या? नहीं। पुत्र को तो त्यागा है, पुत्र घर में, आप यहां, लेकिन मोह का पुत्र साथ चल रहा है। मोह भी तुम्हारा पुत्र है। पर चेतन वस्तु को घर में रखा है, लेकिन उनके प्रति जो ममत्व भाव है वो आपके साथ चलता है। तुम कहीं भी जाओ, पुत्र साथ ही चलेगा। वो कहता है, मां कहां जा रही हो? मैं प्रवचन सुनने जा रही हूं। ये कौन पूछता है? नहीं, मोह नहीं पूछता। मोह को तो विश्वास है। मां तुम कहीं भी जाओ, मैं तुमको छोड़कर भिन्न हो ही नहीं सकता। मैं यदि तुमसे छूट जाऊं तो ध्यान रखना, तुम तो आरिका बन जाओगी। तुम तो आरिका के रूप में दिखाई देगी। तुम जब आरिका रहोगी, मैं एक पल भी तुम्हारे पास जी नहीं सकता। और यदि पिता को पुत्र कहें, पिताजी मैं तेरा बेटा हूं क्या? नहीं। अगर हां तो गृहस्थ है, अगर ना तो मुनि है। मुनि महाराज कहते हैं, और मुनि महाराज बनने के बाद पुत्र पूछ रहा है, लेकिन पुत्र पूछ रहा है तो पुत्र की भाषा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? पिताजी कहेगा क्या? क्या कहेगा? महाराज। लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। मेरे पिता मुनि महाराज बन गए, महाराज बन गए, इतना ही ज्ञान है। लेकिन उसको पता नहीं है कि अब मैं उनका पुत्र होकर नहीं बचा। क्या पता है? नहीं पता। अज्ञान में, स्वाध्याय नहीं किया है। मोह क्या है, मुनि महाराज क्या है, पता नहीं उसको। उसको ये पता नहीं कि महाराज मेरे पिता अब नहीं है। उससे पूछो,
जिसके पास आए हो कौन है? तो मेरे पिताजी। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो महाराज क्यों बोल रहे हो? पिताजी हैं तो महाराज क्यों बोल रहे हो? अब वो महाराज बन गए इसलिए महाराज बोल रहे। इतना ही पता है, लेकिन महाराज कैसे बन गए ये पता नहीं। उनका नाम महाराज क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, क्या जानता है? नहीं जानता है ना। कोई पूछे तो पिता भी बोलेगा, और कोई पूछे तो अरे तुम्हारे पिता कहाँ, महाराज बोला करो। तो महाराज बोलूंगा, क्या फर्क पड़ता है, वो महाराज बन गए इसलिए महाराज। लेकिन महाराज का लक्षण क्या होता है पता है? हाँ, यही ज्ञान स्वाध्याय से आता है। जैसे पितृपुता, पितृ, पति, पत्नी, जो भी संबंध है, ये सब मोह से जुड़ी हुई कि नहीं? और यही मोह अंतरंग परिग्रह है, और यही मोह अंतरंग परिग्रह है, अंतरंग ग्रंथि है। और इस ग्रंथि को तोड़ना आसान नहीं है। मुनि महाराज बन गए, लेकिन ये ग्रंथि नहीं टूटी तो मोह रहेगा। और ऐसा हुआ करता है, अक्सर ऐसा भी होता है, अज्ञानी रहकर जो दीक्षा लेते हैं, जो मोह को नहीं जानते, मोह के संबंध में कोई जानकारी नहीं, और महाराज बनने की दृष्टि से महाराज बन गए। क्या उनका मोह टूटा हुआ होता है, छूटा हुआ होता है? नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने त्यागा नहीं है। क्या बन गए? महाराज बन गए। क्यों बन गए? बस घर में अच्छा नहीं लगा इसलिए बन गए। घर अच्छा नहीं लगता, क्यों? झगड़े झंझट रहते हैं, अशांति, कलह, सदा परेशान हो गए हम तो चलो चलते महाराज बनते, और इस तरह से महाराज बन गए। क्या ऐसे अज्ञान अवस्था में दीक्षा लेने पर मोह गल जाएगा? नहीं गलता है, और इसलिए शिक्षा के बिना दीक्षा नहीं लेना चाहिए। जो शिक्षा के बिना दीक्षा लेते हैं ले लें, कोई आपत्ति नहीं, मना नहीं किया है इसके लिए भी। लेकिन शिक्षा के बिना दीक्षा लेने के पश्चात तुरंत उसी दिन से शिक्षा के माध्यम से मोह ग्रंथि को पिघालना शुरू कर दो, और दिगंबर मुनि बनकर यदि स्वाध्याय नहीं करते हो तो मोह जाएगा नहीं। डेंजर है। किसी भी तरह से सफलतापूर्वक उस अवस्था में जीना मुश्किल हो जाएगा, और छोड़ छाड़ कर एक दिन भागोगे। वो वैराग्य नहीं था। जो असल में मोह भाव को गलाने के लिए दीक्षा लेते हैं, उनका वैराग्य स्थायी होता है। और जिनका मोह छूटा नहीं छूटा, क्यों नहीं छूटा? अज्ञान। पहले शिक्षा नहीं मिली और डायरेक्ट दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के पश्चात भी स्वाध्याय नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, चिंतन नहीं किया, तो ज्यादा समय तक उस अवस्था में भी टिकना मुश्किल हो जाता है।
ऐसी परिस्थितियां, घटनाएं आप अपने आंखों से देखते हैं। वहां ज्ञान कमजोर होने से छोड़ छाड़ कर भागना होता है। और टिकते भी हैं तो टिकने वाले टिकते भी हैं, लेकिन मोह को गलन कर नहीं टिक रहे, मोह को बढ़ाने के लिए उसी में टिकते हैं। ऐसे कई घटनाएं घटी हैं, घट रही हैं। चौथे काल में भी थे, पंचम काल में तो और ज्यादा रहेंगे। दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा छोड़ने को तैयार नहीं। पिंची कमंडलू छुड़ा दिया, लेकिन दूसरी जगह ले जा करके पुनः पिंची कमंडलू इकट्ठा करके हाथ में ले लिया। कितना दृढ़ वैराग्य! छीनने वाला छीन रहा है, और फिर भी हम यदि छीन लिया तो छीन लिया, दूसरा ले लूंगा। मेरे पास पीछे कमंडलू क्या कम है? क्या दो ही थे? नहीं, बहुत मिलेंगे, मैं किसी से भी मंगवा लूंगा और पुनः, लेकिन दिगंबर अवस्था को नहीं छोड़ूंगा, मरण के अंतिम दम तक नहीं छोड़ूंगा। इसको वैराग्य कहोगे? क्या कोई और भी कारण हो सकता है? और भी कारण हो सकता है। किसी को इस प्रकार के महाराज बनने से यश मिल रहा है, यश के लिए आसक्त है, मोक्ष से कोई मतलब नहीं, मोह के गलन से कोई मतलब नहीं। ये भी एक प्रकार का वैराग्य है ना, परंतु ये वैराग्य वैराग्य नहीं, ये संसार को ही बढ़ाने का वैराग्य है। सब कुछ छोड़ते हुए भी कुछ भी नहीं छोड़ा। अब पीछे कमंडलू है, दिगंबर है, तो उनके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, फिर लिया क्यों? या तो ख्याति ला पूजा के लिए, पद प्रतिष्ठा, वाय वाय, वो भी मिलता है, पूजा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, इन्हीं भावनाओं से दीक्षा ली जाती है। तो इस टाइप की भी दीक्षाएं हो जाती है, लेकिन उसमें न तो सम्यक्त्व का सद्भाव होता है, और न ही सम्यक ज्ञान का सद्भाव, और न ही सम्यक चारित्र का सद्भाव। वहां केवल वेश मात्र होता है, लेकिन बाह्य वस्तु, विषय वस्तु एक भी नहीं रहती। और एक भी नहीं है, वो स्नान नहीं करते, वो वस्त्र नहीं रखते, वस्त्र धोते नहीं। ये सब दिखाई देगा कि नहीं देगा? तो इन क्रियाओं को निभाना बहुत आसान है। स्नान के बिना रह लूंगा, उतनी योग्यता है, क्योंकि दिगंबर मुनि बनने के बाद स्नान नहीं करेंगे ना। हाँ, ये बात अलग है कि स्वास्थ्य कुछ हो गया और जलोपचार के माध्यम से स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जलोपचार होता है, तो उसमें छठा सप्तम गुणस्थान सुरक्षित होता है। स्नान का त्याग क्यों? किस लिए? इससे क्या सिद्धि होती है? मुनि महाराज के लिए कौन सा सहयोग मिलता है इससे? ये पूछो तो प्राणी संयम की रक्षा होती है। ये मेन बात है, ये मुख्य बात है
क्योंकि मुनि बनने के बाद 2 संयम अपने जीवन में आ जाना चाहिए, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम आता है अभ्यंतरी ग्रंथियों को त्यागने से, कषाय भावों को त्यागने से। और अभ्यंतर ग्रंथियां हमारे पास तब तक रहती हैं, अभ्यंतर कषाय, ग्रंथि का मतलब यहां, हाँ कुछ और मत समझो, अभ्यंतर कर्म कषाय, ये कषाय के उदय में ही हम मोही होते हैं, क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, मानी होते हैं, मायावी होते हैं। ये 4 प्रकार की जो कषाय हैं, ये यदि एक कषाय इंद्रिय विषयों से जुड़ी हुई कषाय हैं तो केवल 3 प्रकार की हैं, एक अनंतानुबंधी और एक अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। और इनका उदय केवल पंचम गुण स्थान तक होता है। अनंतानुबंधी का उदय पहले और दूसरे में रहता है, इसके बाद छूट जाता है। और अप्रत्याख्यानावरण पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक रहता है, वो छूट जाता है। पंचम में जाओगे तो 2 कषायों की विजयी मानी जाओगे, एक अनंतानुबंधी का और एक अप्रत्याख्यानावरण का। यदि चौथे में रहोगे, एक कषाय की विजयी रहोगे, अनंतानुबंधी का। पंचम में जाओगे तो 2 कषायों का विजयी कहे जाओगे, एक अनंतानुबंधी का और एक अप्रत्याख्यानावरण का। पंचम में रहोगे तो 2 का विजयी रहोगे, तीसरे का उदय रहेगा। और संज्वलन का भी उदय रहेगा। 2 का उदय है और 2 का नहीं है। तो कषाय में से आदि कषाय को जीत लिया। देखिए 50% कषाय चली गई प्रतिभाधारी बनने से। ये कभी कल्पना में आई? 50% मेरी कषायें खत्म हो गए, उदयाभाव हुआ। सत्ता का भाव अभी मौजूद है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति उदयाभाव मात्र से नहीं होती। उदयाभाव मात्र से व्रत प्रकट हो सकते हैं, गुणस्थान बढ़ सकते हैं, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक ये सारी कषायें सत्ता में विद्यमान है। सत्ता क्षय होने के पश्चात सभी का, चारों का संज्वलन सहित सत्ता का अभाव अगर हो गया तो समझना आप केवल अंतर मुहूर्त काल छद्मस्त अवस्था में जीवोगे। इसके पश्चात नियम से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी, आत्मा परमात्मा बन जाएगा, सकल परमात्मा। तो देखिए, सोचिए, हम दीक्षा जो ले रहे हैं सत्तानाश के लिए या उदय अभाव के लिए? हाँ, सत्यानाश के लिए कहो। वो सत्यानाश जो शब्द बना है वो सत्ता का नाश रूप अर्थ है उसमें, इसलिए सत्यानाश सत्यानाश ये शब्द आया हुआ है। कषायों को दबाने के लिए साधु नहीं बनना, उद्देश्य सत्यानाश का रखना। मैं इन कषायों को बर्बाद करूंगा, सत्यानाश करूंगा,
मैं अपना अस्तित्व प्राप्त करूंगा। मेरा अस्तित्व सकषाय दशा नहीं, वीतराग दशा मेरा अस्तित्व है। वीतरागता मेरे आत्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव को लक्ष्य में रखकर इस स्वभाव की प्राप्ति के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसकी शिक्षा लेकर सत्यानाश के लिए दीक्षा लेना, उसी का नाम सच्चा वैराग्य है। सच्चा वैराग्य की परिभाषा यही तो है। और क्या? वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ करके आए और अकेले घूमने लगे। नहीं, अंतरंग मोह परिणति को सत्यानाश करने के लिए जो दीक्षा ले, उसको लक्ष्य बनाए, उनको सच्चा मुनि बनने का और सच्चा श्रावक धर्म बनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रावक भी यही कार्य करता है। रत्नकर श्रावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष आदि को राग द्वेष से निवृत्ति पाना है, राग द्वेष से ही मुझे मुक्त होना है, ये लक्ष्य रखकर, ये उद्देश्य बनाकर इस ध्येय को साधने के लिए वह पंचेंद्रिय विषयों को छोड़ छाड़ करके अलग होने को तैयार होता है। पूरा छोड़ता है तो दिगंबर मुनि बनता है, एक देश छोड़ता है तो प्रतिमाधारी बनता है। और ऐसे बनने के प्रति या तो प्रतिमाधारी बनो या तो दिगंबर मुनि बनो। प्रतिमाधारी अगर बनता हूं तो विषय कषाय रहते भी हैं और कुछ छूटते भी हैं। ये दशा ठीक नहीं। ये दशा उस समय काम में आएगी जैसे मैं पूरा छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूं, तब ये काम में आएगा। प्रतिमाएं तब काम में आती हैं जब हम असमर्थ हों। दिगंबर जीना, निराश्रय जीवन जीना, परिग्रह के बिना जीना जरा कठिन है ना। परिग्रह के बिना जीना जरा कठिनाई है, और वो कठिनाई से विकल्पित होकर मुझे क्या क्या छूट सकता है, क्या नहीं छूट सकता है, ये सब अध्ययन करता है। महाराज बनकर ऐसा रहना संभव नहीं है। तो प्रतिमाधारी बनता है। तो प्रतिमाधारी बनता है तो क्यों बनता है? महावृत्ति बनना तो ध्येय में है, श्रद्धा है। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन है। दिगंबर अवस्था का श्रद्धा, वो त्याग, वो तपस्या, वो अवस्था श्रद्धा के योग्य है। देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, ये जो कहा है पता है ना। क्या गृहस्थ के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होगा? हाँ, गृहस्थ गुरु की कोटि में आते हैं। सम्यक दृष्टि गृहस्थ, सम्यक ज्ञानी गृहस्थ, विद्वान गृहस्थ श्रद्धा का विषय बन सकते हैं, सम्यक्त्व की उत्पत्ति के निमित्त बन सकते हैं। और मुनि महाराज ही क्यों बनते हैं? क्योंकि वो विषयों से मुक्त हैं, उनका जीवन मंगल है, उत्तम है। विषयों से रहित जीवन ही मंगल है। विषय रहित जीवन मंगल है। और विषय रहित का मतलब 10 प्रकार के परिग्रह से रहित अवस्था। तो ये अवस्था प्रकट होने के बाद वस्तु नहीं है। जो हमारे मोह भाव की उत्पत्ति में कारणीभूत वस्तु हैं, एक भी नहीं रहा। अब रहा तो क्या रहा? सब कुछ रहा। उस समय में भी जिस वस्तु को त्यागा है, उन वस्तुओं का उपयोग हो रहा है। ये दशा रहती दिगंबर मुनि बनने के बाद भी। लेकिन वो वस्तुएं सारे के सारे उपकरण के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं।
क्या मुनि महाराज आहार नहीं ले रहे? तो आहार बनाने के लिए कितनी कितनी सामग्रियां होती हैं, सब परिग्रह रखना पड़ता है। मुनि महाराज ने छोड़ा ही क्या है? हाँ, मैं परिग्रह का कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि परिग्रह के कार्यों में हाथ डालूंगा तो प्राणी संयम चला जाएगा, और ये प्राणी संयम 10 प्रकार के परिग्रहों से बाहर आने पर प्राणी संयम उदित होता है जीवन में। इस तरह से 10 बाह्य परिग्रहों को छोड़ने से द्रव्य संयम की उत्पत्ति, जिसको प्राणी संयम कहते हैं, बाह्य संयम कहते हैं। बाह्य संयम द्रव्य संयम, और एक द्रव्य संयम से भिन्न भाव संयम भी है कि नहीं? तो भाव संयम की उत्पत्ति के लिए कषायों का परित्याग अनिवार्य होता है। और कषायों का परित्याग कैसे किया जाता है? तो आत्मा अपने ज्ञान पूर्वक, समझदारी पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, आत्म तत्व चिंतन पूर्वक करता है। यह आत्मा का कार्य है, आत्माधीन क्रिया है। बाह्य परिग्रह तो कैसे भी छोड़ सकते हैं। बाह्य परिग्रहों को अभव्य जीव भी त्याग करके पंच महाव्रतों को धारण कर लेता है। सुन रहे? बाह्य परिग्रह त्यागना किसी को भी संभव है, कैसे भी व्यक्ति को संभव है, और किसी सहनन के साथ भी संभव है। चाहे हीन सहनन हो, चाहे उत्तम सहनन हो, बाह्य परिग्रहों को त्यागना कठिन बात नहीं है। उनसे अलग होना हो गए, लेकिन अभ्यंतर ग्रंथियों को छोड़ने के साथ साथ अभ्यंतर ग्रंथि, कषाय, मोहनी कर्म, इसको त्यागने के साथ साथ बाह्य वस्तुओं को त्यागना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर दोनों एक साथ छूट रहे हैं तो सीधा प्रथम गुणस्थान में वो भव्यात्मा 7वें गुणस्थान में जा सकता है। समझ में आ रहा है कैसे मुनि बनना होता है? केवल वस्तु छूटने से मुनि नहीं बनते। वस्तु छूटने पर भले की पीछी कमंडलो हाथ में रहे, दिगंबर मुनि अवस्था नहीं कहलाती। अभ्यंतर ग्रंथि भी छूटे तब सच्चे दिगंबर मुनि अवस्था प्रकट होती है। सीधी प्रक्रिया है। अंतरंग छोड़ो तो सच्चे मुनि, कषाय जीतो तो सच्चे मुनि, परिग्रह जीतो तो नकली मुनि। प्राणी संयम तो आ जाएगा, लेकिन भाव संयम नहीं आएगा। इसलिए भाव संयम की उत्पत्ति के लिए कषाय की ओर दृष्टि जाना चाहिए। यदि भावलिंगी, यदि भाववृत्ति, भाव संयमी बनना चाहते हैं तो किधर दृष्टि जाना चाहिए? तो मेरी कषायें पूर्ण तरह से इन विषयों के प्रति जो आसक्ति के रूप में कषाय काम कर रही थी, वो छूटी या नहीं छूटी? कषाय की तरफ ध्यान जाना चाहिए। और कषायों के तरफ ध्यान ले जाने के लिए ज्ञान तो चाहिए। इन कषायों का लक्षण पता रहना चाहिए। ये किस तरह से क्रियाशील रहती हैं कषायें, आत्मा के स्वभाव को किस प्रकार से ये घात कर रही हैं। क्या इस ज्ञान के बिना कषाय को त्यागना संभव है? तो ज्ञान के बिना सच्चे मुनि बनना भी संभव नहीं है। रास्ता तो पता रहना चाहिए। दिल्ली तो कभी गए ही नहीं और चल पड़े दिल्ली, किधर जाओगे?
थॉर्टिकल ज्ञान पहला चाहिए कि यहाँ बैठे बैठे ये काम करो, दिल्ली जाना है ना, जाना है, पहले पता लगाओ। थॉर्टिकल ज्ञान पता लगाओ, दूरी पता लगाओ, किस दिशा में है कुछ चर्चा करो, या तो किसी पुस्तक में लिखा है तो स्वाध्याय करो। पुस्तक पढ़ो ना, पुस्तक पढ़ने पर भी तो ज्ञात हो सकता है। पुस्तक में भी तो लिखी हुई सब, दिल्ली जाना हो तो पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचो और उसमें टिकट ले लो। हाँ, दिल्ली का ही टिकट लेना, लेकिन केवल टिकट ले ली और रेलवे में बैठ गए तो किधर जा रहे हो? पता नहीं, दिल्ली जा रहा हूं। अच्छा, तो फिर इस रेल में क्यों बैठ गए आप? पता नहीं, दिल्ली जाएगा नहीं क्या ये? ऐसी परिस्थिति किसकी आती है? जिसको ज्ञान नहीं। रेलगाड़ी बैठने मात्र से और स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदने मात्र से यदि आप दिल्ली पहुंचोगे तो ऐसे सब अज्ञानी जीव दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली जाने के लिए थॉर्टिकल ज्ञान चाहिए कि नहीं? तो थॉर्टिकल ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए मोह त्यागने के लिए। और इसलिए जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनो। उन्होंने कषाय का लक्षण क्या बताया, क्या नहीं बताया, उनका अध्ययन करो। ज्यादा समय नहीं लगता। मुझे ऊपर से जाता है, हमको स्वाध्याय में मन ही नहीं लगता। धारणा हटाओ। संसार में मन लग रहा है, संसार को इतना जागृत अवस्था से आप संपन्न कर सकते हैं हर कार्य को। आप इतने बड़े व्यापारी हैं, घर का काम इतने अच्छी तरह से संपन्न कर रहे हैं, तो उसका थॉर्टिकल ज्ञान अच्छा है, तभी तो घर के कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं। और यहाँ धर्म के क्षेत्र में स्वाध्याय करो कहने से उसमें मन ही नहीं लगता। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? धीरे धीरे अभ्यास करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। थॉर्टिकल ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, तभी व्रती बनना, मुनि बनना सार्थक होगा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्रकट करो पहले, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो थॉर्टिकल आ गया। अब आप मुनि बनोगे तो उन लक्षणों के अनुसार भाव प्रत्याख्यान करके दिगंबर अवस्था को धारण करोगे या प्रतिमाधारी बन जाओगे। तो उस वक्त आप पहले गुणस्थान से कूदकर सीधा पंचम में आ सकते हैं यदि प्रतिमाधारी बनना हो। और मुनि बनना हो तो सीधा छठे में। हाँ, छठे गुणस्थान में नहीं आते, क्योंकि छठे गुणस्थान का नाम गिरने का गुणस्थान है, उठने का गुणस्थान नहीं है। वो मुनि बनने के बाद कौन सा गुणस्थान होता है? पहले सातवां, और सातवें में टिक ना सके तो छठा, तो छठा सातवां, छठा सातवां, एक दिन में हजारों लाखों बार हो जाता है छठा सातवां। और फिर ऐसी छठा सातवां, चाहे भले ही तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, उनको भी हजारों बार छठे सातवें में जाना पड़ता है। छठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान का नाम अप्रमत्त गुणस्थान। अप्रमत्त गुणस्थान का अर्थ होता है जागरण अवस्था, सजग अवस्था, कषाय की मंद दशा। और कषाय कौन सी है? वहां संज्वलन कषाय मंद है। जब भी देखोगे सप्तम गुणस्थान की ओर दृष्टिपात करो, देखो मंद कषाई मिलेंगे मुनि महाराज। उस मुनि महाराज का सदा सप्तम गुणस्थान, अधिक से अधिकतम सदा सप्तम गुणस्थान पाया जाता है, जिनकी कषाएं अत्यंत हमेशा मंद कषाई रहते हैं, उसी का नाम सप्तम गुणस्थान।
और सप्तम गुणस्थान में जो होता है उनको शुक्ल लेशा का जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसी शुक्ल लेशा का जीवन अधिक से अधिक जिया है, क्वांटिटी उसकी अधिक है, पद्मलेशा का कम है, शुक्ल लेशा का कम है, तो उसका परिणाम अलग है। क्या परिणाम है? तो कहते हैं ऐसे दिगंबर अवस्था में मंद कषाई होकर जीवन में इसकी साधना की है तो शुक्ल लेशा की साधना की है, और उसकी क्वांटिटी बहुत अधिक निकला। इनके लिए बताया है भगवती आराधना में, मरण कंडिका में एक गाथा आती है, उसमें बताया है जो अधिक से अधिक मंद कषाई रहकर शुक्ल लेशा को साध चुका है उसके 3 ही भव रहते हैं। तीसरे भव से नियम से मोक्ष जाता है वो भव जीवात्मा। और जिनकी क्वांटिटी पद्मलेशा की है वो तीसरे भव में कभी मोक्ष नहीं जा सकता। 8 और 3 के बीच के भवों से जा सकता है। और वे जो पीतलेशा की क्वांटिटी वाले हैं, जीवन का अंत जो होता है ना, मरण का काल जब आता है, जब से आप वृत्ति बने हैं, प्रतिमाधारी बने हैं, मुनि महाराज बने हैं, उस दिन से लेकर आपने कौन सी लेशा का अधिक से अधिक जिया है, वो फाइनल एग्जाम है। अगर शुक्ल लेशा का नंबर आया 3 भाव, पद्मलेशा का नंबर आया 3 और 8 के बीच, और शुक्ल लेशा का अगर नंबर आया 3 भाव, एक मनुष्य भाव, आगामी पर्याय में देव बनोगे, वहां से आकर मनुष्य बनकर मोक्ष भाव। इसको 3 क्या कहना है, इसको छोड़कर ही गिनना है। कितने भाव बच गए? एक देव भाव धारण करना है और एक मनुष्य भाव धारण करना है और भगवान बनना है। कितना सस्ता रास्ता है, कितना सस्ता है। ये सस्ता रास्ता जानो। ऐसे प्रवचन कभी सुना है? पहली बार सुन रहे हो, लेकिन काम की चीजें तो मैं सुनाता रहता हूं, आपको शॉर्टकट मोक्ष का रास्ता बताता रहता हूं। स्वाध्याय करो, केवल क्रियाकांड करके अपने आप को धर्मात्मा मानना नहीं चाहिए। क्रियाकांडों से कोई आत्मा धर्मात्मा नहीं होता, स्वाध्याय चाहिए। आत्मा का सन्मार्ग कहाँ है तभी पता चलेगा। स्वाध्याय से ये कषाय क्या क्या है, कैसे हैं, कहाँ तक उदय, इनका लक्षण क्या है, कैसे हमको ये खेल खिला रहे हैं, तो तभी पता चलेगा ना। हम अधर्म आत्मा है तो मोहनी कर्म के कारण से हैं। हम मिथ्या दृष्टि भी हैं, कौन कारण है? मोहनी कर्म। सम्यक दृष्टि भी बन गए, कौन कारण है? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म को जान लिया और उसको हमने भाव प्रत्याख्यान करके उसको हटा दिया। मिथ्या तो भाव का लक्षण समझा। मिथ्या तो द्रव्य कर्म भी है और भाव कर्म भी तो है। मिथ्या तो भाव को भाव कर्म कहते हैं,
और मिथ्या तो प्रकृति को द्रव्य कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से मिथ्यात्व रूप भावों की उत्पत्ति होती है, वो भाव कर्म है। इन दोनों का लक्षण अगर समझ लिया तो भाव प्रत्याख्यान करना पड़ता है यहां दोनों के लिए। द्रव्य मिथ्यात्व त्यागना हो तो भी प्रत्याख्यान आवश्यक। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, त्याग का संकल्प, तो भी प्रत्याख्यान आवश्यक। और भाव मिथ्यात्व को त्याग करना हो तो भी प्रत्याख्यान आवश्यक। केवल अनायतन को छोड़ने से सम्यक दृष्टि नहीं बनते। केवल देवशास्त्र गुरु, इनको गुरु मानने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। चाहे अकाट्य श्रद्धा कितना भी कर लो, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। यानी भाव सम्यक भी नहीं बन सकता, द्रव्य सम्यक तो भले ही प्रकट हो। एक व्यक्ति है जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके तो कहीं जाता ही नहीं, परंतु उनको पूछो क्यों भैया उधर क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं नहीं, हम अनायतन के त्यागी हैं। तो आयतन के पास क्यों आए? आयतन अनायतन का स्वरूप पता नहीं क्या? हाँ है ना। तो अनायतन कौन? कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को, धर्म, जिससे आत्म कल्याण नहीं होता, जिनका स्वरूप दोषमय है और उसको गुण समझकर हम गुरु मान बैठते हैं, वो कुगुरु है। तो इतना तो पता है ना? हाँ पता है, बहुत अच्छी तरह से। परंतु आप सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर तो कहीं जाते नहीं। क्या कारण है? उनने कहा कि मुझे जो भौतिक सुख मिल रहे हैं इन्हीं से ज्यादा मिल रहे हैं, वहां जाने की जरूरत क्या है? ये महाराज तो हमको मंत्र देते हैं, हमारी दुकान अच्छी चल रही है। ये महाराज तो हर समय मेरे संसार के सुख दुखों में सहायता करते हैं, और मुझे विश्वास बैठा है कि इस महाराज को छोड़कर अन्य महाराजों की जरूरत क्या है? ये सम्यक दृष्टि है? इन्होंने तो इन सच्चे शास्त्र देव शास्त्र गुरु को भी अनायतन कर डाला। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से संसार सुखों को चाहता है, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को अनायतन समझता है। लेकिन वही सच्चे देव शास्त्र गुरु एक ज्ञानी जीव के लिए आयतन है। जो ज्ञानी है वो भी छोड़ के नहीं जाता सच्चे देव शास्त्र गुरु को, और जो अज्ञानी है वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके नहीं जाता। लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण नहीं है। कहां है कारणपना? कारणपना आता है ज्ञानपूर्वक। ज्ञानी बनकर यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मोक्ष की प्राप्ति के लिए, परमार्थ सुख की उपलब्धि के उद्देश्य से कर्मों का संवर हो, निर्जरा हो, मैं कषायों से निवृत्त हो जाऊं, भगवान बन जाऊं, इस उद्देश्य पूर्वक सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आते हो, तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु आयतन के रूप में साबित होते हैं आपके लिए। अन्यथा वो भी अनायतन है आपके लिए, वो भी अनायतन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अनायतन है आपके लिए, लेकिन हम अपने लिए आयतन है। हम अनायतन अपने लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो अनायतन हो गए, और तुम्हारे दुख दर्द को दूर करने के लिए हमने मंत्र तंत्र दे दिया। लेकिन ये मंत्र तंत्र देना कितना व्यर्थ है।
सोचो तो, विश्वास रखते हो गुरु ने सुख दे दिया, इनको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। ये मंत्र तंत्र आदि आपको सुखी बनाने के लिए यदि कारण बन जाए, क्या ही है। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु भी यदि आपको भौतिक सुख देने लग जाए तो भी व्यर्थ का काम वो कर रहे हैं, दे नहीं सकते। मंत्र देने की अपेक्षा फिर परिग्रह रख लेना और अच्छा है, साक्षात दे देते। ये मंत्रों की क्या जरूरत है? मंत्र बांटोगे या सुख के, संसार सुख के कारणीभूत वस्तु दोगे? यदि देना ही है तो वस्तु रखो, मंत्र क्यों रख रहे हो? इनडायरेक्ट देने के लिए। नकली नोट है मंत्र, तो साक्षात नोट दो ना, नोट रखो, सब समस्याएं तत्काल दूर होंगी। सोचो सन्मार्ग को, क्या है सन्मार्ग? मंत्र तंत्र देने वाले झूठे हैं, उससे कुछ नहीं होता। यदि मंत्र सुखी बनाते हैं ये कहोगे, तुमको पुण्य कमाने की क्या जरूरत है? पापी बन के आओ और पाप के उदय में मैं सब कुछ दूंगा। दे सकता हूं? पापी को का कोई, किसी की भी, मैं ही नहीं हूं। आप कहीं भी चले जाओ, पाप कर्म का अगर उदय है तो क्या आपको धन संपदा दे सकेगा? तो सत्य तो ये है ना। और फिर सदगुरु के पास भी आकर के महाराज ऐसा एक मंत्र दे दो, कितनी मूढ़ता है ये। जिसके पास धन है वो नहीं दे पा रहा है, देना चाहे तो नहीं दे सकता। चक्रवर्ती के पास कौन जाता है? कोई तो जाता है जिनकी समस्या है, भौतिक वस्तुओं का अभाव है, जिस कारण से दुखी है, पीड़ित है। किमिच्छिक दान देने वाले चक्रवर्ती के पास जाता है। कौन जाता है? पापी को जाने के भाव आएंगे? नहीं आते। यदि आते हैं और जाएगा, क्या धन संपत्ति को लेकर सफल होकर के लौटेगा? नहीं लौट सकता। चक्रवर्ती भी उनको सुखी नहीं बना सकते भौतिक सुख सामग्री को देख करके, जिनको पाप कर्म का उदय है, अंतराय कर्म का उदय है। जाते जाते चक्रवर्ती देना चाहता था, आ जाए, बहुत दुखी है बेचारा, दया कर रहा था, मिल भी गया, ले भी लिया, लेकिन अंतराय कर्म कह रहा है, ले तो लिया तुमने, लेकिन उनको भोगने का अवसर आपको नहीं है। अंतराय कर्म कहता है भोगने से पहले मृत्यु होगी या तो कोई विघ्न आएगा। घर में लाके रखा, भोग नहीं पाया। घर में ला करके रखा लेकिन भोग नहीं पाया। क्यों? अंतराय कर्म जबरदस्त उदय में था। आपको भोगने का योग न होने से वो कहता है तुम कैसे भोग सकते हो, मैं देख लेता हूं। वस्तु तो मिल गई, ये लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से मिल गई, लेकिन भोगांतराय कर्म का क्षोभशम न हो, मिली हुई वस्तु भी भोगने में, सुख पाने में, काम में नहीं आता। वस्तु धरी रहती है,
लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से ही वह भी मिल गई। सुन रहे? लाभांतराय कर्म के क्षोभशम ही वस्तु का लाभ हुआ। अगर लाभांतराय कर्म का क्षोभशम ही ना होता और सामने चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देने वाले बैठे हैं, तो चक्रवर्ती भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये सोचो। सोचो, नहीं दे पाएगा। देने से पहले अंतराय कर्म अपना चमत्कार दिखा देता है, तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुमको हकाल करके निकाल दिया जाएगा। वहां पर बैठे हैं पहरेदार, उनका उल्लंघन करके चक्रवर्ती तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वहां क्या समझना, लाभांतराय कर्म का उदय है। अंदर प्रवेश नहीं मिला और चक्रवर्ती तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, मिलने वाला तो है ही नहीं। या चक्रवर्ती ने उसी काम को दूसरे को सौंपा है, तुम देते रहो, किसी को कमी रहने नहीं देना। उस व्यक्ति तक भी नहीं पहुंच पाएगा जो दे सकता है। जब इस प्रकार का सिद्धांत है, तो मंत्र तंत्र अगर देने लग जाए तो तुम्हारा पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। पुण्य कुछ नहीं देता, पाप छीन लेता है। लाभांतराय कर्म सब प्रकार के लाभ को छीन के अपने पास सत्ता में रखता है। दरिद्र बन करके घूमो, पूर्व में तुमने छीन लिया था ना। चोरी पाप है, चोरी किया था ना, किसी को निर्धनी बनाया था ना, भौतिक सुखों से वंचित किया था ना। उस समय का बंधा हुआ लाभांतराय कर्म का बंध आज उदय में आया है। वो बता रहा है, देने वाले देने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पाएगी। इस प्रकार लाभांतराय कर्म कहता है, दुनिया में कोई भी मंत्र हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी चमत्कारी हो, मेरी शक्ति को उल्लंघन करके कोई भी काम नहीं कर सकता। ये लाभांतराय कर्म कहता है। और इसलिए बंधुओं, इस कर्म सिद्धांत को जानो। मंत्र तंत्र के चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। मंत्र देने वाले देते हैं, मंत्र देने की अपेक्षा ये अच्छा है, मंत्र क्या दुकान चलाएंगे, मंत्र क्या तुमको भौतिक सुख दे पाएंगे। साक्षात पैसा ही रखो ना, खुद के लिए नहीं, संसारी जीवों को सुख मिले। जिसको छोड़ करके आए हैं, दिगंबर मुनि बने हैं, उन्हीं को रखो ना, खुद मत भोगो। थोड़ा थोड़ा दिया करो, जो दुखी है दान में जाएगा। ये काम करो, और ये भी काम करोगे, दिगंबर मुनि नहीं हो। क्या दिगंबर मुनि हैं? ऐसा एक भी दिगंबर मुनि दिखाई देते हैं क्या? चक्रवर्तियों ने सब कुछ, धन संपत्ति, षटखंड आगम के सारे चेतना चेतन पदार्थों को त्याग कर मुनि बनने के बाद किमिच्छिक दान देने का कार्य किया? तो ऐसा एक भी मुनि नहीं मिलेंगे। और जो मुनि हैं, मंत्र तंत्र देते हैं, उनको हम कहते हैं, मंत्र तंत्र काहे को दे रहे हो? जिसको तुमने छोड़ा है वही दे दो ना। वो भी तो धन है, वो भी संपत्ति। धन संपत्ति तो संसारी जीव को भौतिक समस्या से परे कर देता है।
वही रखो। लेकिन मंत्र तंत्र देने वाले भी अज्ञान में जी रहे हैं और मंत्र तंत्र पर विश्वास रखने वाले भी अज्ञान का जीवन जी रहे हैं। इस रहस्य को जानो, ये बहुत बड़ा रहस्य है और कर्म के सिद्धांत को जाने बिना ये रहस्य बाहर आता नहीं है। आज का प्रवचन बहुत उत्कृष्ट हो गया, बहुत सारपूर्ण हो गया। जानिए भौतिक सुख देने वाला कौन? सच्चा मार्गदर्शन। जानिए भौतिक सुख देने वाला कौन? सच्चा मार्गदर्शन। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।